और न्यूजीलैंड के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता 40 साल बाद किसी भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातों का जिक्र भी किया। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को नई ताकत मिली है। न्यूजीलैंड के लोगों के स्नेह ने मेरे मन को छू लिया और ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बांध रहे हैं। मेरी इस यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा में हम मिलकर काम करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर मौजूद नजर आए और पीएम क्रिस्टोफर लक्सन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच यहां पर द्विपक्षीय वार्ता हुई। एक्सेलेंसी, आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को, मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद। और चलिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आपको न्यूजीलैंड से दिखाते हैं। आपको मालूम है पीएम न्यूजीलैंड के दौरे पर, और ये देखिए एमओयू साइन यहां पर होते नजर आ रहे हैं। और इससे पहले 3 बड़े समझौतों का जिक्र मैंने किया जो भारत और न्यूजीलैंड के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि सीधी उड़ान, यूपीआई और इसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कई बातों का जिक्र भी किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा में हम मिलकर काम करेंगे और मेरी इस यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। और अब ये तस्वीरें हैं एमओयू साइन होते हुए। तो देखिए एमओयू एक्सचेंज यहां पर, और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री मोदी का ये यात्रा न्यूजीलैंड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कई मायनों में। और इसी के साथ साथ कई अहम समझौते, आपको ये भी मालूम है कि भारत न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल को ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए साइन हो गया था। अब भारत से न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले लेदर प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग गुड जैसे सामानों पर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, जिससे इन श्रम प्रधान देशों यानी कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को सीधा सीधा लाभ होगा। तो जाहिर तौर पर यह तस्वीरें बेहद खास, देखिए दोनों देशों के बीच यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच एमओयू एक्सचेंज होता हुआ। और इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बांध रहे हैं और मेरी इस यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा में हम मिलकर काम करेंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री के साथ किया गया। अब आगे देखिए पीएम 40,000 जो भारतीय समुदाय हैं उन्हें संबोधित करेंगे, क्योंकि आगे भी तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें पीएम शामिल होने वाले हैं। और आपको ये भी बताएं कि भारतीय समुदाय की तरफ से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम रखा गया है किया ओरा मोदी। और ये 40 साल बाद किसी भारतीय पीएम की न्यूजीलैंड यात्रा। इससे पहले 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड के दौरे पर गए थे। तो ये तस्वीरें बेहद अहम, क्योंकि दोनों देशों के बीच यहाँ पर एमओयू एक्सचेंज होता हुआ। और न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय का अगर जिक्र करें तो वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का अहम हिस्सा बन चुका है। और इसी के साथ न्यूजीलैंड की कुल आबादी लगभग 52 लाख में से 2,40,000 से अधिक यानी कि लगभग 4.8% लोग भारतीय मूल के हैं। और आज जब भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो देखना होगा किन अहम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री करते नजर आते हैं। इससे पहले आपको मालूम है गुरुवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम डील पर मुहर लगी। मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, स्पेस और महत्वपूर्ण यानी कि खनिज, क्रिटिकल मिनरल समेत कई क्षेत्र में समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस दौरान भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर भी विकसित करेंगे
और कोकोस यानी किलिंग द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल बनाया जाएगा, जिससे भारत के गगनयान मिशन को भी मदद मिलेगा। और मोदी ने 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया बैन करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की तारीफ की और इसके बाद मेलबर्न में 30,000 भारतीयों को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और बेहद खास तस्वीरें भी वहां से आई थी। तो देखिए, इंडोनेशिया और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अब अपने दौरे के आखिरी पड़ाव पर यानी कि न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री मौजूद हैं और तमाम देशों की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते बेहद मजबूत होंगे। लोगों को भी काफी ज्यादा सुविधा आने वाले वक्त में मिलने वाली है। तो न्यूजीलैंड के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई और फिलहाल ये तस्वीरें हैं जहां दोनों देशों के बीच एमओयूज एक्सचेंज होते हुए 40 साल के बाद भारत के किसी पीएम का न्यूजीलैंड आना हुआ। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को कई ताकत मिली है। न्यूजीलैंड के लोगों के स्नेह ने मेरे मन को छू लिया और ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बांध रहे हैं और मेरी इस यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा में हम मिलकर काम करेंगे। पीएम की तरफ से इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने 6 दिवसीय दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड पहुंचे और जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और अब आगे भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम संबोधित करेंगे। एक्सेलेंसी, आपके मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को, मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है, ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूं। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष आप होली के समय भारत आए थे। आपकी यात्रा ने हमारे संबंधों में भी नए रंग भर दिए थे क्योंकि होली के रंग की अपनी एक अहमियत होती है और उसका हमें अनुभव हुआ। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से हम हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देंगे और वैश्विक शांति, स्थिरता और सुरक्षा में हम मिल करके अपना योगदान बढ़ाएंगे और हम एक प्रकार से एक उस कैटलिक एजेंट के रूप में काम कर सकते हैं जो शांति के पक्ष में हो, शांति के लिए हो
और शांति के द्वारा विश्व कल्याण की दिशा में हम आगे बढ़ पाए